जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, महाकाल दर्शन के जस्ट नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हम लोग निकल गए ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने भैरवनाथ बाबा का दर्शन किया, उसके बाद 5:30 आधे घंटे के अंदर हमको दर्शन मिल गया। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया ही है जैसा कि। उसके बाद हम लोग सीधा निकल गए ओमकारेश्वर। तो मैं आप लोगों को फिर से बताती हूँ कि हम अपनी गाड़ी से नहीं गए थे, हमने वहीं पर कैब किया था और वहीं के ड्राइवर के थ्रू हम लोग गए। ओमकारेश्वर का रास्ता आप देख सकते, थोड़ा बहुत पहाड़ी रास्ता था, बट जाने के बाद हमने ये एक्सपीरियंस किया कि इतना भी कोई ऐसा मुश्किल रास्ता नहीं था जिसमें हम लोग खुद से अपने गाड़ी से नहीं जा सकते थे। तो फिर ये देखिए हम लोग यहाँ पे ओमकारेश्वर पहुँच गए 4 से 5 घंटे का सफ़र करके। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को ये पुल के थ्रू, एक है बोट के थ्रू आप जा सकते हैं ओमकारेश्वर दर्शन, एक है ये पुल के थ्रू आप जा सकते हैं। तो हम लोगों ने पुल वाला रास्ता अपनाया और पुल के रास्ते से हम लोग गए ओमकारेश्वर टेम्पल दर्शन करने। एक ऐसी अभी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ जो हम लोग को इतना नहीं आइडिया था, बट आपको मैं बता दूँ, अगर आप ओमकारेश्वर जाएँ और फैमिली के साथ जाएँ तो अच्छा ये होगा कि आप किसी भी पंडित वगैरह को वहाँ पकड़ लीजिए और उनको कुछ पैसे दे दीजिए, तो आपको भीड़ से लग के नहीं जाना पड़ेगा, शायद आपको डायरेक्ट दर्शन मिल जाए। हमें कोई इतना आइडिया भी था नहीं, हमारा फर्स्ट विजिट था ओमकारेश्वर टेम्पल, और ना हमें कोई ऐसा कोई पंडित दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ पंडित लोग होते हैं, पता करने पे पता चलता है कि कहाँ वो मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को लाइन लगा के लाइन के थ्रू जाना पड़ा। और लिटरली बता रही हूँ, पूरी लाइफ में हम लोग इतना नहीं झेले हैं कभी किसी टेम्पल में। एक्चुअली यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था, कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ देखिए ये मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा थकान, मैं और ईमान ही सिर्फ आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि यू विल नॉट बिलीव, मतलब लाइन में इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ईमान तो इतना रो रहा था, इतनी भीड़ थी कि मतलब मैंने सब लोगों से रिक्वेस्ट करके और एकदम आगे जाके सबसे पहले मैंने दर्शन किया। सब लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मेरा बच्चा रो रहा है, सो प्लीज़ मुझे आप लोग आगे जाने दीजिए। लेकिन लोग बहुत सपोर्टिव थे, वो लोग मुझे आगे जाने दिया और आगे जाके मैंने आराम से दर्शन किया। और मैं बहुत पहले ही निकल गई, मेरे 1 घंटे बाद मम्मी और ये लोग दर्शन करने आए। तो आप ये गलती ना करिएगा, लाइन में लगने वाली गलती बिल्कुल मत करिएगा। और हाँ, कोशिश करिएगा सैटरडे संडे को मत आइएगा, ऑफ सीज़न में आइएगा, सो दैट कि भीड़ थोड़ी कम मिलेगी। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फिर उसके बाद हम लोग वापस ही में इस रेस्टोरेंट में हम लोग रुके थे, प्योर वेज रेस्टोरेंट था ये। तो यहाँ खाने के लिए रुके और यहाँ आप ईमान को देख सकते हैं विदाउट पैंट होगा, उसका पैंट टेबल पे रखा था। इस टेबल पे नहीं, पहले हम लोग दूसरी जगह बैठे थे, और वो उसका जो पैंट है ब्लू कलर का जो पूरे मंदिर में पहना हुआ है, वो इसी रेस्टोरेंट में छूट गया। मुझे बहुत बुरा लगा। एक्चुअली मुझे बुरा इसलिए लगा कि मैं बच्चों की चीज़ें छूट जाती है ना, तो बच्चों की चीज़ों से बहुत इमोशनली एक अटैचमेंट होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। यहाँ बैठ के ईवान इंजॉय कर रहे हैं, मैंने और मम्मी ने पोहा खाया, चाय पिया, बहुत ज़्यादा कुछ खाया नहीं क्योंकि टाइम 3-4 बज रहा था, तो खाने का ये टाइम था नहीं। तो हम लोगों ने पोहा और चाय लिया और शानवी जो थी वो झूले पे जाके एंजॉय कर रही थी। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और मैं बताऊँ कहाँ हूँ, मैं यहाँ झूले पे, क्या मजा। मम्मा पापा दिखा, मम्मा पापा देखो वो जो नहीं दिख रहे हैं, जूम करके दिखाती हूँ, चलो जूम करके दिखाती हूँ, ये रही। बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा, ये रहा हमारा झूला, हम इसी पे बैठे थे, फिर से बैठ जाते हैं। क्या मज़ा। आपको फ्रेंड्स मज़ा लेना है तो वीडियो के थ्रू लीजिए। मम्मा मम्मा मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, इस गाड़ी से हम लोग आए थे, ये ग्रे वाली गाड़ी में, ये ग्रे वाली गाड़ी लिख रही है ना, इस गाड़ी से हम लोग आए थे। कैब है ये। हम लोग अभी उज्जैन में, उज्जैन महाकाल में है। हाँ, अभी हम लोग महाकाल में, हाँ उज्जैन महाकाल में है। तो आज हमने बहुत कुछ दर्शन किया। एक दर्शन पूरा लाइन में लग के करना पड़ा मुझे, इसलिए क्योंकि वो क्या कहते उसको, जनरल लाइन थी ना, हमने टिकट लिया था, हमको पता नहीं था कि कौन रास्ता है, हमने तो जाते उसी से, प्राइवेट से ही जाते, मतलब हाँ VIP जाते, मतलब हाँ, लेकिन हमको जनरल से जाना पड़ा, बहुत दिक्कत हुई फ्रेंड्स। मुझे मम्मा बुला रही है, मैं जाती हूँ।
वो हम ऐसे वाला सीन कर रहे थे। कट कट कट। सो आपने ये देखा, ये पता नहीं कब शानवी ने शूट किया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं वहाँ ईवान के साथ बिजी थी, वो फ़ोन ले जाके उसने शूट किया, तो छोटा सा क्लिप, तो इसलिए मैंने डाल दिया। तो यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत मौसम था उज्जैन का, लाइक यहाँ गोरखपुर से बिल्कुल ही डिफरेंट। ये देख सकते हैं आप, बारिश और एकदम मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बहुत ठंडा मौसम था। हमने रूम तो AC का लिया था, बट AC रूम का मतलब इतना ज़रूरत था नहीं, इतना खूबसूरत मौसम था। और ये होटल जो हमने लिया था, ये हम लोग को पहले तो नहीं अच्छा लगा, लेकिन बाद में जब हम यहाँ रहने लगे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस था इवान को खेलने के लिए, घूमने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, इवान रात में नानी के साथ यहाँ पे खूब, नानी बैठ जाती थी, यहाँ खेलता रहता था, एंजॉय करता रहता था। और ये छोटा सा आश्रम जरूर था, लेकिन यहाँ पे फिर भी साफ़ सफाई सब कुछ बहुत अच्छा था, मेंटेनेंस भी बहुत सही था। अगर आप चाहें तो एक दिन के लिए अगर आपको रुकना है तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल मैंने डाल दिया है, आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, और इसका नाम और सब कुछ आपको है। मतलब 4 नंबर गेट जो पार्किंग एरिया जस्ट उसी के सामने ये आश्रम है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में हम लोगों को निकलना था, तो आगे का ब्लॉग आप लोग एंजॉय करिए। सो हम लोग ओंकारेश्वर दर्शन करके आ चुके हैं, और सुबह निकले थे हम लोग 5 बजे, 5 बजे निकले थे और वापस आए हैं शाम के 6 बजे। तो बस अब रात जा रहे हैं बाहर, थोड़ा खाना वाना खाएंगे, आके सोएंगे, और सुबह 4 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे वापस गोरखपुर के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, और बाकी मैं सब डिटेल आप लोग को बाद में दूँगी कि आपको कैसे कहाँ कैसे दर्शन करना चाहिए और क्या क्या गलतियाँ हमने की वो आप तो चलिए मिलते हैं आप थोड़ी देर के बाद बाहर। रिएक्शन देखना अकेले उसको। पुच्ची ले लो रुकी, फोटो ले ले। सो नेक्स्ट डे महाकाल में महादेव की महायात्रा कोई निकलने वाली थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली थी। तो हम लोग निकलने तो वाले थे सुबह 6-7 बजे आराम से, लेकिन उसी की वजह से हमने सोचा बाद में भीड़ हो जाएगी। अपनी गाड़ी से हम लोग गए थे, तो सुबह हम लोग आई थिंक 4:30 या 4 o'clock पे ही निकल गए। तो रास्ते में मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि सुबह सुबह ही निकल गए। इतना थकान था कि सोते जागते, कभी मैं सो रही थी, कभी मम्मी सो रही थी। सर तो रेगुलर ड्राइव ही कर रहे थे, सर तो बिल्कुल नहीं सो पा रहे थे। ऐसे ड्राइव करते करते, मतलब यही देखिए हम लोग ऑलमोस्ट लाइक यूपी में एंट्री करते ही हम लोग कानपुर में शायद ये रेस्टोरेंट है, यहाँ हम लोग सीधा रुके। चूल्हा चौका ऐसा कुछ नाम था इस रेस्टोरेंट का। तो यहाँ हम लोग रुके। शानवी तो यहाँ का मतलब इंटीरियर देख के इतना ज़्यादा खुश थी, पानी वानी देख के शानवी तो इतना एंजॉय कर रही थी। स्विमिंग पूल वगैरह सब था, तो उसी में एंजॉय कर रही थी। हम लोग वहाँ पे आलू का पराठा खाया, और वो खाया हमने क्या बोलते हैं, चाय पिया और आलू का पराठा खाया। इसके बाद हम लोग लखनऊ पहुँचे। रात के 7 o'clock तक हम लोग लखनऊ पहुँच गए थे। फिर वहाँ हम लोगों ने रात में स्टे किया। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग वहाँ मामा का घर है, मेरा भी रूम है, बट हम मामा के घर पे रुके थे, मेरे मामा के घर पे। फिर अगले दिन हम लोग ये देखिए गोरखपुर के निकल गए। ये रास्ते में एज ऑलवेज यादव ढाबा पे रुके, जहाँ की रसमलाई बहुत फेमस है। अगर आपको नहीं पता तो फिर जान लीजिए। और यहाँ पे मैं हेयर वॉश करके आई थी, तो बाल मेरा ऐसे ही अभी बंधा ही हुआ था, क्योंकि तुरंत नहाई और तुरंत निकल गई मैं। सो सुबह का ब्रेकफास्ट करके, तो ये यादव ढाबा पे हमने रसमलाई खाई, पैक भी कराया घर के लिए। और इसके बाद सीधा हम लोग पहुँच गए गोरखपुर। और इसके नेक्स्ट डे ही था तीज फंक्शन। तो ये देखिए इवान यहाँ नानी के साथ आगे बैठा हो, दोनों बच्चे नानी के साथ आगे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा शूट कर लिया। इवान यहाँ गाने पे डांस कर रहा है, जो कि मैंने म्यूट कर दिया है ताकि फिर हमारा कॉपीराइट ना आए। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय महाकाल ज़रूर लिखिएगा। भोलेनाथ की कृपा से सबके घर में खूब सारी खुशियाँ आए। तो आती ये तीज की तैयारी शुरू हुई, और मैं मेहंदी लगवाने सर के साथ रात को निकल गई मार्केट। तो बस ये आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय दोस्तों, बाय, लव यू ऑल।